हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोले। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बार चार्ट की एक प्रॉब्लम की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको एक बार चार्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम पे सबसे पहले नजर डालते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें कुछ एक्टिविटी और कुछ ड्यूरेशन बता रखी है। ठीक है, उसमें एक्टिविटी बता रखी है 1 से लेकर 7 तक। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले हम क्वेश्चन रीड करें अच्छे से ताकि हम उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से दे सके। तो 7 एक्टिविटी दे रखी है, 7 काम दे रखे, 7 टास्क दे रखे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, हर एक्टिविटी कोई भी काम को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो साथ में आपको ड्यूरेशन दे रखा है, वो भी वीक्स में। देखिए, प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करिए तभी आप उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, अब एक्टिविटी जो 1 है उस 1 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 वीक। ठीक है, और जो एक्टिविटी 2 है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 वीक। एक्टिविटी 3 को कंप्लीट होने में लग रहा है 4 वीक। एक्टिविटी 4 को कंप्लीट होने में लग रहा है 3 वीक। एक्टिविटी 5 को कंप्लीट होने में लग रहा है 1 वीक। और एक्टिविटी 6 को कंप्लीट होने में लग रहा है 2 वीक। और एक्टिविटी 7 को कंप्लीट होने में लग रहा है 4 वीक। ठीक है, ये थी प्रॉब्लम। अब इन एक्टिविटीज को वैसा नहीं है कि बिल्कुल आप रफली कहीं पर भी लगा दोगे। एक्टिविटी का एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपका डायग्राम, आप उस उनकी जो दी हुई इंस्ट्रक्शन है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब हम उसके आगे की चीज पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हर एक्टिविटी का अलग अलग ड्यूरेशन दे रखा है, और ऐसी हमें टोटल 7 एक्टिविटी दे रखी है, 1 से 7। अब उन्होंने कुछ कमांड दे रखी है, उन कमांडों को हमें फॉलो करना है। सबसे पहली लाइन हम क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं और यहां से हमारा डायग्राम स्टार्ट होगा। उनकी कमांड को फॉलो करके हमें डायग्राम प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है। एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कैन बी डन कॉन्करेंटली। ठीक है, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 कैन बी डन कॉन्करेंटली, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, और एक और लाइन ये दे रखी है कि बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1। हम सबसे पहले 1 को ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो 1 ये है एक्टिविटी 1 जो कंप्लीट हो रही है 1 वीक में। ये रही एक्टिविटी 1 जो कंप्लीट हो रही है 1 वीक में, और बिल्कुल शुरू से शुरू हो रही। तो ये हमने सबसे पहला इससे बना लिया। ये देखिए, ये बना लिया। मैं इसको थोड़ा हैजिंग भी करके चलूंगा ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले मैंने एक्टिविटी 1 जिसे कंप्लीट होने में 1 वीक लग रहे हैं, इस पर प्रॉब्लम मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम उसकी सबसे पहली कमांड को रीड करेंगे। पहली कमांड वो कहती है एक्टिविटी 2 और 3 दोनों कॉन्करेंटली रहेगी, मतलब पैरेलल रहेगी। और दूसरी बात वो ये बोल रहा है कि वो किसको फॉलो कर रही है, एक्टिविटी 1 को। ठीक है, एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1। मतलब यहां पर सीधा सा इंस्ट्रक्शन है कि जो 2 और 3, ठीक है, फॉलो कर रही है। मतलब जब तक एक्टिविटी 1 कंप्लीट नहीं होगी, मतलब उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। वो सीधा भी आपको बोल सकता था कि सीरीज एक्टिविटी, और उसने ऐसा ना देके उसने ये बोल दिया है कि एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 बोथ मस्ट फॉलोज एक्टिविटी 1। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 कब शुरू होगी, जब एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब हम एक्टिविटी 2 को ड्रॉ करते हैं, और दोनों पैरेलल रहेगी। एक्टिविटी 2 में क्वेश्चन में देखिए कितने ड्यूरेशन लग रहे हैं। एक्टिविटी 2 को कंप्लीट होने में 2 वीक लग रहे हैं। तो यहां से शुरू करिएगा, ये रहे 2 वीक। यहां से शुरू करिएगा ये, ठीक है, ये 2 वीक। यहां से मैंने 1 से लेकर 3 तक, 3 माइनस 1, 2 वीक। क्योंकि आपने एक बात दे रखी, टाइम आपको वीक में दिया हुआ है
और एक्टिविटी नंबर्स में दे रखी है। ये नंबर में भी हो सकती है या अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी हो सकती है। एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो गई। और 3 का ड्यूरेशन देखिए आप क्वेश्चन में, 3 में का जो ड्यूरेशन है वो 4 वीक दे रखा है, वो भी यहीं से शुरू होगी। ठीक है, 4 वीक, तो 1 से शुरू होगी और 5 पे एंड होगी। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये देखिए 1 से यहां से शुरू है और 5 पे एंड है। ठीक है, मतलब 4 वीक। देखो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 वीक। और इसके साथ भी ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 1, ये थी 2 और ये रही 3। और देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको चेक करिए, एक्टिविटी 2 और 3 दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। और एक्टिविटी 2 और 3 कब शुरू हो रही, जब एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई है। बोला ना, बहुत मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1। चलिए अब आगे क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उन्होंने जो नेक्स्ट जो चीज दे रखी है, आगे रीड करिए क्वेश्चन को, एक्टिविटी 2। ठीक है, एक्टिविटी 2 मस्ट प्रोसीड एक्टिविटी 4। ये आगे की लाइन है जिससे हमको आगे का रास्ता मिलेगा। अभी हमें 4 और एक्टिविटी को ड्रॉ करना है, तो आपको आगे के लिए आपको अच्छे से रीड करना और उसको समझना है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। आगे की लाइन वो ये बोल रहा है, एक्टिविटी 2 मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एक्टिविटी 4 है वो कब शुरू होगी, जब 2 कंप्लीट हो जाएगी। फिर से पढ़िए इस लाइन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो ये कह रहा है एक्टिविटी 2 मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी 4, मतलब ये कह रहा है कि वो एक्टिविटी 2 पीछे रहेगी एक्टिविटी 4 के। ठीक है, प्रीसीड का मतलब होता है पीछे और सक्सीड का मतलब होता है आगे। तो आप उसके जो लाइन दे रखी क्वेश्चंस में उसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए, तो हमें यह पता चल गया कि 2 पीछे रहेगा 4 के। देखिए, और 2 जहां पे कंप्लीट हुआ 4 वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और जो 4 है आपने क्वेश्चन में रीड करिए, एक्टिविटी 4 को कंप्लीट होने में कितने वीक लग रहे हैं, तो 4 को कंप्लीट होने में 3 वीक लग रहे हैं। क्वेश्चन में रीड करिए, तो 4 को यहां से शुरू करिएगा जहां पे 2 एंड हो रहा है, और 3 वीक लग रहे हैं। तो 3 वीक कहां से, 3 से लेकर 6 तक। ये देखिए बेटा, 3 वीक, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 वीक्स। हमने 3 कमांड फॉलो करी, तो हमारा डायग्राम बढ़ते जा रहा है आगे। ठीक है, अब आगे की कमांड, आगे का डायग्राम बनेगा। आगे की कमांड ये कहती है, क्वेश्चन को फिर से रीड करिए, क्वेश्चन को कई बार रीड करना है, तब कहीं जाके आप सोल्यूशन तक पहुंच पाओगे। आगे की लाइन ये कह रही है, एक्टिविटी 5 कैन नॉट बिगिन until both activities 2 and 3 are completed। फिर से हम इसको रीड कर रहे हैं, एक्टिविटी 5 कैन नॉट बिगिन, मतलब एक्टिविटी 5 तब तक शुरू नहीं हो सकती है जब तक एक्टिविटी 2 एंड 3 कंप्लीट ना हो जाए। ये उसने एक चीज बता दी है बिल्कुल। ठीक है, एक्टिविटी 2 एंड 3 जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक 5 शुरू नहीं होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एक्टिविटी 5 है वो 2 और 3 पे डिपेंड कर रही है। ये देखिए आप, ये एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3, 2 यहाँ कंप्लीट हो रही, 3 यहाँ कंप्लीट हो रही है, और उसने शर्त दे रखी जब तक ये 2 एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी एक्टिविटी 5 शुरू नहीं होगी। और एक्टिविटी 5 का ड्यूरेशन आप क्वेश्चन में देखिए, जो दे रखा है बेटा 1 वीक। ये तो ये बन गई आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 5। आपको सिर्फ कमांड फॉलो करनी है, डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। अगर आपने एक भी कमांड मिस कर दी तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है और भी बड़ी बड़ी गेट आईएएस के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगली कमांड पढ़िए, क्योंकि अभी हमारे पास 2 एक्टिविटी और रिमेनिंग है, तो उन 2 एक्टिविटीज पे भी हम लोग बात करते हैं। तो अभी हमारे पास 2 एक्टिविटीज में जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो क्या कह रही है, एक्टिविटी 6 कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एक्टिविटीज 4 एंड 5 कंप्लीट। तो उनका कहना यह है कि एक्टिविटी 6 कब शुरू होगी,
एक्टिविटी 6 कब शुरू होगी, जब वो बोल रहे हैं जब 4 और 5 कंप्लीट हो जाएगी। तो 4 और 5 यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ से एक्टिविटी 6 शुरू हो जाएगी। एक्टिविटी 6 का ड्यूरेशन देखिए 2 वीक, तो 6 से लेकर 8 तक ये हो गया 2 वीक। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 भी 4 और 5 पे क्या कर रही है, डिपेंड हो रही है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन रख दी कि जब तक 4 और 5 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक 6 स्टार्ट नहीं होगी। और जो सबसे लास्ट, ठीक है, 4 एंड 5 आर कंप्लीट। बस यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया है। इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर जो एक्टिविटी 7 है उसके बारे में कोई डिस्कशन, कोई कुछ भी लाइन नहीं दे रखी है। तो एक्टिविटी 7 का ड्यूरेशन देखिए आप लोग कितना दे रखा है, 4 वीक दे रखा है। तो आप जब उसने कुछ भी नहीं दे रखा है तो फिर इसका वेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो 6 के साथ ही उसको शुरू कर सकते हो जहां से 6 शुरू हुआ था, क्योंकि 7 के बारे में हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और कोई इंस्ट्रक्शन ना होने के कारण हम 7 को यहीं से शुरू करेंगे। हम क्यों अपने प्रोजेक्ट को डिले करें, लेट करें। जहां से काम 6 शुरू हो रहा है हम वहीं से काम 7 शुरू करते हैं। तो हम 7 शुरू करते हैं, उसे 4 वीक लग रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से शुरू करिएगा, और 4 वीक मतलब कहाँ तक जाएगा वो, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 10 तक। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये है आपके क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन, अब ये पूरा एक जो डायग्राम बना है, दिस इज कॉल्ड बार चार्ट, या इसे हम लोग गैंट चार्ट भी बोल रहे हैं। और इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया 2 ही टाइप की एक्टिविटी दिखेगी, या तो वो सीरीज होगी या वो पैरेलल होगी, सीरीज और पैरेलल। यहाँ पर ये देखिए आप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये एक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी है, देख रहा है, ये दोनों सीरीज है, ये वाली और ये वाली सीरीज एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी दिख रहा है आपको, ये सीरीज एक्टिविटी है। फिर ये तो पैरेलल एक्टिविटी है, ये भी पैरेलल है। यहाँ देखिए ये कौन सी है, ये भी ये सीरीज है। ये सीरीज एक्टिविटी ये कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये शुरू नहीं होगी, ठीक है। जो भी उन्होंने कमांड दे रखी है, ये दोनों पैरेलल एक्टिविटी है। तो आई थिंक आपको सीरीज और पैरेलल एक्टिविटी पहचानने में अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इससे मिलते जुलते और भी अनसॉल्व क्वेश्चन आप बिल्कुल कोशिश करिएगा करने की।